सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे घातांक के नियम पहले देख लेते हैं क्या क्या है। घातांक के नियम, कुछ नियम आपको पता भी होगा स्टार्टिंग का। जैसे अब देखिए सबसे पहला नियम हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे दिया होता है कि अगर हमारा बेस इक्वल हो, जैसे यहाँ लिखा है a टू पावर x और इंटू a टू पावर y, तो इसके बराबर क्या लिखते हैं। जब हमारा बेस इक्वल होगा तो हम क्या करते हैं, इसके पावर को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखे देखिए दोनों में a है तो यहाँ इसका रूट हो जाएगा x प्लस वाई, यानी a टू पावर x प्लस वाई लिख लेंगे। जैसे एग्जाम्पल भी देखते जाएगा यहाँ पे, यहाँ लिखा हो 31 टू पावर 4 इंटू 31 टू पावर 6 इजकल टू क्या होगा, तो 31 टू पावर क्या लिखेंगे 4 प्लस 6 यानी 31 टू पावर 10 हो जाएगा। ये क्लियर हो रहा है। ऐसे कभी कभी इस तरह भी दिया होता है 43 टू पावर यहाँ लिखा हो -5 और इंटू 43 टू पावर 6 लिखा हो, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, सर जाएगा 43। तो यहाँ पे भी आपको यही करना है। जैसे हमारा पावर देखेंगे यहाँ क्या है, माइनस हो प्लस हो उससे कोई डिफरेंस नहीं होगा, बस आपको यहाँ देखना बेस अगर इक्वल होगा तो पावर को ऐड कर लेंगे, यानी 43 टू पावर -5 प्लस 6 यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 43 टू पावर 1 यानी 43 हो जाएगा। ठीक है, दोनों माइनस होता तो सर माइनस आ जाता है, दोनों माइनस होता तो माइनस हो जाएगा और माइनस क्या लिखेंगे -11। ठीक है, तो यहाँ कोई डाउट है नहीं। पहला रूल आपका ऐसे सिंपल सा है। सेकेंड रूल क्या है, अगर हमारा बेस इक्वल हो और इसको डिवाइड करते हो, ये भी आपको लगभग पता होगा, बेस इक्वल होगा तो हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे इस कंडीशन में a टू पावर x माइनस y, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखा 4 टू पावर 5 माइनस डिवाइडेड बाई 4 टू पावर, यहाँ लिख दिया जाए 3, तो इसके बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, इसके इक्वल 4 टू पावर लिखेंगे 5 माइनस 3 यानी इसके इक्वल हो जाएगा 4 टू पावर 4 स्क्वायर हो जाएगा, या लिखेंगे इसका 16 लिख लेंगे, वैल्यू जो भी आ रहा है। ऐसे यहाँ पे लिखा हो 63 टू पावर -6, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ लिखा हो 63 टू पावर -4 इजकल टू क्या लिखेंगे, 63 पे पावर हो जाएगा सर -2। तो यहाँ लिखेंगे जैसे 63 टू पावर -6 होगा Yes, और ये माइनस यहाँ करना है, और देखिए माइनस पर ऑलरेडी यहाँ पे है 4, तो इसको लेकर चलेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ -6 प्लस 4 इजकल टू क्या लिखेंगे यहाँ -2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये 2 सेकंड जो हमारा फर्स्ट और सेकंड रूल है लगभग क्लियर है कैसे कैसे हो रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे रूल की तरफ। इसका तीसरा जो रूल है वो क्या है, देखिए इसमें बहुत ज्यादा रूल नहीं है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका समझते जाना है, हो जाएगा। जैसे यहाँ पे थर्ड है, इसका देखिएगा क्या लिखा हुआ है, अगर लिखा a टू पावर x और इसके भी पावर पे ऐसे लिखा होल टू पावर y, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे सर पावर का पूरा करा देंगे। हाँ, तो इस कंडीशन में देखिए पावर होल टू पावर दिया हो तो हमें हमेशा क्या करना होगा, पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे a टू पावर x इंटू वाई। जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए 3 टू पावर 2 और यहाँ पे इसके टू पावर क्या लिख दिया जाए 4, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे 3 टू पावर 8 होगा। ठीक है, कभी कभी आपके ऐसे इसी बेस पे कुछ क्वेश्चन दिया होता है और आपसे पूछ लेता है कि उसका आंसर क्या होगा। जैसे या मान लीजिए जैसे हम क्वेश्चन एक दे देते हैं, इस तरह से लिखा हो 3 टू पावर 2, इसी को लिख देते हैं और यहाँ पे ऐसे लिखा हो तथा यहाँ लिख दिया जाए 3 टू पावर 2 होल टू पावर 4। ठीक है, और इसमें पूछेगा कि इसमें अंतर ज्ञात कीजिए, तो इस कंडीशन में आपका आंसर क्या होना चाहिए, अंतर कितने का होगा। देखिए क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा क्वेश्चन और हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। लिखा है 3 टू पावर 2, उसके पावर में लिखा है 4 और यहाँ पे लिखा है 3 स्क्वायर और होल टू पावर क्या लिखा है 4।
अब इन दोनों में हमें कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यस सर। कितने का डिफरेंस होगा? सर इस पे हो जाएगा 3 के घाते 16, इस पे हो जाएगा 3 के घाते 8। क्यों ऐसा हो जा रहा है? क्योंकि सर वहाँ स्क्वायर फुट हो रहे तो सर स्क्वायर का 2 का आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर वो क्या बोलते हैं सर, वो नहीं लिया हुआ है वहाँ पे। क्या तो सर नहीं लिया? उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसको? सर इसको इसको जी कितना? और हाँ, कितना लिखें इसको? किसमें मल्टीप्लाई करना है? इसके इसमें किसमें? सर पहले इसको करके फिर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सर। फिर भी बताइए क्या लिखें, इसका वैल्यू क्या लिखा जाएगा? जैसे यहाँ लिखा हो 3 टू पावर 2 और यहाँ पे 4 लिखा हो, तो इसकी वैल्यू हमें क्या निकला सही यहाँ पे? ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन हमेशा एग्जाम में पूछता है और गलतियाँ लोग करते हैं। गलती बताइए क्या? 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4 में। 2 का मल्टीप्लाई कर दें 4 में तो कितना हो गया? 3 टू पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। ये हो रहा है ना? 2 into 2 into 2 करके मल्टीप्लाई करेंगे सर ना 4 टाइम। 2 into 3 into 4 टाइम करें। जी सर। ठीक है। अब देखिए यही चीज आपको क्लियर करना है। जैसे अगर इसका होल टू पावर लिखा होगा, हम इस कंडीशन में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ऐसे दिया हुआ तो मल्टीप्लाई नहीं करते, इसकी वैल्यू रखते हैं। यानी 2 टू पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? तो 2 टू पावर 4 की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 16 होगी। तो हम लिखेंगे 2 को 4 बार, यानी 2 का 4 घात कितना होगा? तो उसका मान हमारा होगा 3 पे 16 हो गया। ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है? जो सेकंड वाला है इससे देखिएगा, इसमें 3 टू पावर क्या हो जाएगा? 8 होगा। अगर इनका डिफरेंस पूछा तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 16 लिख दिए और यहाँ पे लिख दिए 8। डिफरेंस बताइए कितना होना चाहिए यहाँ पे? कभी कभी इस देखिए छोटा क्वेश्चन, अभी इसमें क्वेश्चन और आएगा कि इन दोनों को कौन सी संख्या किससे विभाजित होगी? ये भी दिया होता है कि कैसे विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा। निकालने के लिए इसका पूरा वैल्यू निकाल के तभी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी कंडीशन होंगे कि इसका डिफरेंस पूछ देगा कि किससे विभक्त होगा, तो हम इतनी बड़ी वैल्यू निकाल तो पाएंगे नहीं, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। हमें क्या करना होगा? 3 टू पावर 8 लिखा है, 3 टू पावर 60 लिखा है, तो इसमें से जो छोटी वैल्यू उसको कॉमन ले लेंगे। जैसे 3 टू पावर 8 अगर इसमें हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3 टू द पावर 2। 3 टू पावर 2 होगा। यस सर। कैसे? क्योंकि सर 8 घाते कॉमन हो गया, वहाँ पे 8 गुना 16 क्योंकि भाग ही देंगे उसमें हम। भाग देते तो सर 2 हो जाएगा वहाँ पे। हाँ? 3 टू द पावर 2 होगा। आप बताइएगा, क्लियर सही बता रहे हैं? अगर हम इसमें 3 टू पावर 8 अगर हम क्या करते हैं कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर बचेगा। जी सर। कन्फर्म है? जी सर। आप ये बताइए, अभी आप इसके पहले जो सेकेंड रूल पढ़े हैं उसको ध्यान दीजिएगा। अगर हम कॉमन करते तो क्या करते? भाग करते हैं। तो 3 टू पावर 16 है और इसमें हम 3 टू पावर 8 से भाग करें तो यहाँ पे वैल्यू क्या आना चाहिए? सर यहाँ पे भाग करेंगे सर, भाग करते हैं तो क्या करते हैं? पावर को माइनस करते हैं ना। अब इसमें हम 16 को कॉमन नहीं करेंगे, 16 को नहीं कॉमन किए, किसको कॉमन किए? 3 टू पावर 8 को कॉमन किया ना। तो हम इससे डिवाइड जब भी करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 16 माइनस 8 मतलब क्या हो जाएगा? 3 टू पावर 8 होगा। ये गलती कभी मत करिएगा, ऐसे करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। स्क्वायर नहीं रहेगा, यहाँ क्या रहेगा? 3 टू पावर 8 होगा और यहाँ पे क्या होगा? -1 होगा। ये कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, अब समझ में आया? कभी भी अगर यहाँ पे कोई भी चीज आप कॉमन लेंगे तो यहाँ इसमें ये नहीं है कि हम इसमें 8 कॉमन ले लिए तो भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। जब भी भाग करेंगे तो यह नियम आपको याद रखना पड़ेगा, किसी तरह से होगा। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, गलतियां मत करिएगा। ऐसे होगा तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा आप आसानी से निकाल लेंगे कि 3 टू पावर 8 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्लियर होगा? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका 4th रूल क्या है। फोर्थ में देखिए बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट लिख चलेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हो a और इनटू लिखा हो यहाँ पे b, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या? रूट में इसको लिख सकते हैं a इंटू b, लिखा जा सकता है। ऐसे इसमें इस तरह से लिखा हो और यहाँ 3 लिखा हो, a लिखा हो इंटू, यहाँ पे भी लिखा हो 3 और यहाँ b लिखा हो, तो इसे भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं a इंटू
बी। लेकिन क्या हम ऐसे यहाँ पे 4 लिखा हो और यहाँ पे लिखा हो 3 और यहाँ बी लिखा, तो क्या हम ऐसे कुछ कर सकते हैं एक में? नहीं, क्योंकि यहाँ पे पावर कुछ और हो गया, यहाँ पावर कुछ और हो गया। जब सेम पावर होता है तो हम इस कंडीशन में इसको कर लेते हैं, लेकिन जब अलग अलग पावर होगा तो हम ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जब सोल्यूशन करेंगे तो इसको हम एक में कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसको हम तोड़ के कर सकते हैं लेकिन उस तरह से नहीं होगा, ठीक। तो एक कंडीशन आपको याद रखना है, जब सेम दिया होगा तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे दिया होगा तो हम इसको ऐसे विस्तार कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए इसी कंडीशन से हम अलग रूल ना बता के यही बता दे रहे हैं। एक और यहाँ कॉन्सेप्ट होगा, इसका फर्स्ट लिख लीजिएगा, यही सेकेंड देखिए क्या होगा। ऐसे लिखा हो a टू पावर 3/2, ठीक है। और इनटू जैसे करते हैं a टू पावर, या सेम है वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ लिखा हो 2/3, या ऐसे हम कर लें अलग वैल्यू लिख लेते हैं 3/2 लिखा हो, हम इसको क्या लिख सकते हैं? सर इसको लिख सकते 3/2 दोनों जगह लिखा है सर। ए कोष्टक में हो जाएगा सर a into b और बाकी जगह 2/3 हाँ, यहाँ पे इसको हम 3/2 ऐसे लिख सकते हैं। यानी जब अलग अलग वैल्यू दिया हो और पावर दोनों का सेम होगा तब हम क्या करेंगे, इसको हम एक जगह लिख के ऐसे लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, अगर लिखा हो 15 टू पावर 6, ठीक है। अगर हम 15 को 3 into 5 लिख दें और इसके टू पावर 6 लिख दें, इसको भी विस्तार करेंगे तो इस पे भी पावर 6 हो जाएगा और इस पे भी पावर 6 हो जाएगा। 3 टू पावर 6 into 5 टू पावर 6 ऐसे लिखा जा सकता है। तो हम इसको इस तरह दिया हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे लिख के इस तरह से भी बना सकते हैं। तो दोनों कंडीशन जानिएगा, अगर ऐसे दिया तो हम इसको विस्तार भी कर सकते हैं और विस्तार करके दिया तो हम उसको एक में भी कर सकते हैं। तो दोनों कंडीशन से लेके चल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपको याद रखिएगा कि इसका ये भी कॉन्सेप्ट होगा और ये तो हमारा कॉन्सेप्ट होता ही होता है, ठीक है। तो इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 5 नंबर, देखते जाएगा क्या क्या हो रहा है। एक क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है? सर थर्ड वाले जो 4, ये थर्ड वाले ये वाला, हाँ कह रहे हैं कि जब भी यहाँ पे वैल्यू अलग अलग है, जैसे यहाँ पे देखिए 4th रूट है और यहाँ 3rd रूट है, ठीक है। 4th रूट दिया है और यहाँ 3rd रूट दिया है, तो हम इस कंडीशन में दोनों को अलग अलग है तो इसलिए हम एक में नहीं कर या तो सकते। सर इसको ऐसे कर सकते हैं a स्क्वायर और रूट में 3। हाँ बता रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा है एक देखिए क्वेश्चन यहाँ 3 लिखा है और इस पे लिखते हैं हम ऐसे लिखते हैं 1/4, ठीक, ध्यान दीजिएगा। और इनटू यहाँ लिखा 4 1/3, तो हम इसको ऐसे एक में नहीं कर सकते क्योंकि पावर भी हमारा इक्वल नहीं है और बेस भी हमारा इक्वल नहीं है। पावर इक्वल होगा तो हम दोनों को एक जगह कर सकते हैं और जब बेस इक्वल होगा तो इसको हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर यही ऐसे दिया होता 1/4 इंटू यहाँ पे 3 टू पावर 1/4, तो हम यहाँ इसको ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमारा बेस इक्वल है। तो दोनों कंडीशन आपको लेके चलना है। जब पावर इक्वल होगा तो हम एक में कर सकते हैं, जब पावर में बेस इक्वल होगा तो हम क्या करेंगे, पावर को ऐड कर लेंगे। तो दोनों तरीके समझिएगा क्या करना है, कब करना है। ऐसे दिया होगा तो हम इस तरह से बिल्कुल चेंजिंग नहीं करेंगे, वैसे को वैसे लिख देंगे। ये 4 हो गया ना, लिख लिए। अब 5 नंबर देखिए क्या होगा इसका। फाइव इसी से रिलेटेड है, बिल्कुल इजी है 5 नंबर। देखिए यहाँ पे लिखा हो ऐसे यहाँ a टू पावर x और यहाँ लिख दिया y, ठीक। तो ये भी बहुत सिंपल सा कंडीशन है। आपको ये पता है कि इसको हम लोग लिखते हैं a टू पावर x है और इसकी वैल्यू क्या होगी 1/y, ऐसे लिखा जा सकता है। तो 1/y होगा। तो हमें पता है कि अगर पावर का होल टू पावर अगर दिया हो तो उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। या मल्टीप्लाई करेंगे तो a टू पावर x अपन क्या हो जाएगा y, ऐसे इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसका 6th रूल भी देख लीजिएगा, अभी इसको क्लियर कर लेते हैं। और अगर ऐसे लिखा हो सिंपली तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या बताते हैं
ए टू पावर 1/2। अगर कुछ नहीं दिया तो 1/2 होगा। अगर यहाँ पे 3 दिया हो तो हो जाएगा सर 1/3, और यहाँ पे 4 दिया हो तो भी हम लिखेंगे ए टू पावर 1/4, और यहाँ पे यहाँ n लिखा हो, n मतलब कोई भी संख्या लिखी होगी तो हम लिखेंगे ए टू पावर 1/n, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, वही चीज है कि अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू लिखते जाएगा तो उसमें क्या करेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक, तो आप इन दोनों को लिख लेते हैं क्या क्या हो रहा है, फिर देखते हैं आगे बढ़ते हैं क्या क्या है। घातांक के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, नियम है, इसको आपको जानना है। इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, पहले नियम देख लें क्या क्या है। इसका भी कोई एग्जांपल लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, इस साइड में लिख दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल ऐसे लिखा जाए, यहाँ 5 को 3 टू पावर 4 दिया हो तो हम क्या लिखेंगे इसको 3 टू पावर 4/5। ठीक है, और इन सब का एग्जांपल अगर लिखना हो तो आप कैसे लिख लीजिएगा, जैसे लिखा हो यहाँ पे 6 तो यहाँ लिखेंगे 6 टू पावर 1/2। यहाँ पे लिख दिया जाए 3 तो यहाँ लिखेंगे 6 टू पावर 1/, यहाँ पे लिखा हो 15 और यहाँ लिखा हो 6 तो यहाँ 6 टू पावर 1/15। ऐसे इसको एग्जाम्पल 2-3 लिख लेते हैं क्या क्या होगा। हो गया, अब नेक्स्ट चला था 7 क्या है इसका। रूल नंबर 7 ये देखिए और इजी है। इसको अगर आपको ऐसे लिखा हो ए टू पावर -x और इसके वैल्यू निकालना हो तो हम लिखेंगे 1/a टू पावर x। ठीक है, माइनस में दिया हो तो प्लस कब होगा, जब हम इसको अपान में कर लेंगे, और यहाँ माइनस दिया हो तो प्लस कैसे करेंगे, तो हम उल्टा जैसे यहाँ लिखा हो ए टू पावर -x लिखा हो तो हम लिख सकते हैं ए टू पावर x से लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपसे पूछ दिया जाए 3 टू पावर -2 तो इसकी वैल्यू हमें निकालने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो कैसे करते हैं 3 का स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ से नीचे ला देंगे और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/9 हो जाएगा। वैसे अगर यहाँ लिखा 1/4 टू पावर 4 ऐसे लिख दिया जाए, इसको हम लोग लिखेंगे क्या 4 टू पावर 4 प्लस में हो जाएगा, और 4 टू पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी 256। यहाँ से इसको हम निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है, तो ये 7 रूल भी बहुत ईजी है। अभी के जो 8वां कंडीशन है इसका वो क्या है, किस तरह से उसको देखा जाता है। तो अगर आपके सामने ऐसे दिया हो ए टू पावर कुछ भी संख्या पे अगर यहाँ 0 घात लिखा जाए तो इसका मान क्या होगा, ये आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। चाहे कोई भी संख्या अगर उसके पावर 0 होता है ठीक 1 होता है, और ये ऐसा क्यों होता है, अगर आपसे पूछ दिया जाए 3 टू पावर 5 लिखा हो तो ये तो हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होगी, लेकिन 3 टू पावर यहाँ 0 लिखते हैं तो यहाँ 1 क्यों लिखते हैं, यहाँ 0 भी तो होना चाहिए, कुछ और भी संख्या होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा कंडीशन क्यों आता है, अगर यहाँ कोई भी संख्या लिखा है उसके पावर 0 लिखा है उसका मान 1 क्यों होता है। यह नियम है, लेकिन नियम कैसे बना है, इस तरह से बनाया गया है। हमारे से कोई पूछ दिया छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे कि ये तो समझ में आ रहा है कि इसको ऐसे लिखा जा रहा है, लेकिन इसको क्यों ऐसा लिखा जा रहा है, उस क्वेश्चन उठना चाहिए ना कि आगे क्यों लिखा जा रहा है। लेकिन अगर इसको समझना हो तो आप ऐसे करिएगा, यहाँ लिख दें 3 टू पावर जैसे लिखा हो 5। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और इस समय हम 3 टू पावर 5 लिख दें
ठीक, ऐसे लिखा जा सकता है Yes. या हम ऐसे भी कर सकते हैं 3 टू पावर 5 लिखा हो और -5 इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होती है। Yes. तो हम इसको विस्तार करना चाहें इसी संख्या को तो हम कैसे लिख सकते हैं 3 टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 टू पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं। Yes. और जब ऐसे लिखेंगे तो हमें पता है कि इससे एक कटता है तो क्या होता है वही। एक होता है। ठीक है, तो जब भी कोई संख्या यहाँ संख्या पे 0 घात लिखा होगा तो किसी न किसी में से कुछ संख्या घटाया गया होगा और जब सेम चीजें घटाएंगे तो हम डिवाइड करते हैं, सीधी बात है। अब सेम जैसे यहाँ कोई संख्या उसी से डिवाइड करेंगे तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। इसी कंडीशन से यहाँ पे a टू पावर 0 या कोई भी संख्या पे अगर 0 पावर दिया है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए इतने अगर रूल आपको पता हो तो लगभग जो घातांक कड़ी के क्वेश्चन है लगभग सब कर जाएंगे। क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और एक टाइप के क्वेश्चन भी सीख लेते हैं कैसे बनेगा और ट्राई भी करिएगा क्वेश्चन कैसे करना है। ये था हमारा घातांक के नियम। 8 नियम जानिए बहुत है क्या। अब एक चीज अब पहले नियम पढ़ लिए हैं तो कभी कभी जैसे अभी पहला और दूसरा नियम हम क्या बताए हैं कि जब संख्या का बेस इक्वल होता है मल्टीप्लाई करते समय क्या कर रहे थे हम पावर को ऐड कर ले रहे थे और डिवाइड करते समय माइनस कर ले रहे थे। लेकिन क्या आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए x टू पावर a टू पावर x और प्लस लिखा हो a टू पावर y, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। कभी कभी ऐसे दिया a टू पावर x माइनस a टू पावर y, इसकी वैल्यू हम लोग क्या निकाल सकते हैं और इसे कैसे करते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम क्वेश्चन में लिख देते हैं, जैसे लिखा हो 3 टू पावर 5, ध्यान दीजिएगा, और प्लस लिखा हो 3 टू पावर 2, तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या बताएंगे। छोटा सा एग्जांपल इसलिए दिए कि आप आसानी से इसको निकाल लें और छोटा एग्जांपल दे दे रहे हैं, को लिख दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इसको। सर इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसका वैल्यू दोनों का। ठीक है, इनकी वैल्यू छोटा है तो दिखाई दे रहा है तो वैल्यू निकाल ले रहे हैं कि इसका वैल्यू यह होगा, इसका वैल्यू यह हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसे दे दिया था 16 लिख दिया गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ प्लस लिख दिया जाए 3 टू पावर यहाँ पे 14। अब इसकी वैल्यू आपको निकालना हो, प्लस करना हो तो फिर समस्या कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो अब यहाँ कॉमन क्या लेंगे हम 3 टू द पावर 14, 3 टू पावर 14 ले लिए था हम। ठीक है, अब साइलेंट जो कि बताएंगे इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ 3 टू पावर 2 बचेगा। क्यों, हाँ, क्योंकि हमें 14 इसमें से हम क्या किए कॉमन किए हैं, तो जब डिवाइड करेंगे तो 16 माइनस 14 होगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 3 टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस लिखेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 टू पावर 14 हुआ और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगा 9 10। तो यहाँ पे पूछता है कि संख्या किससे डिवाइड हो सकती है, ऐसे इतना ही दे देगा, पूछ लेगा कि संख्या निम्न में से किससे डिवाइड हो सकती है और ऑप्शन में दे दिया जाएगा 10 5 3 4 ऐसे, तो आप आसानी से निकाल ले जाएंगे किससे होगा। ये जब आ जाएगा तेजी से डिवाइड हो रहा है उसे डिवाइड कर दीजिएगा, तुरंत हो जाएगा। ऐसे सेम कंडीशन अब मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन हम एक लिख दे रहे हैं डायरेक्टली, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हो 16 टू पावर 50 माइनस 16 टू पावर यहाँ पे 30 संख्या निम्न में से इससे विभाज्य है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो फिर करते कैसे है इसको, निम्न में से किससे विभाज्य है। सर हो जाएगा। पहले इसको हम क्या करेंगे 16 का 13 कॉमन कर 13 कॉमन कर लिए। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं
यहाँ पे 16 तो 13 हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, यानी 16 टू पावर 13 हम इसमें कॉमन किए, यहाँ आएगा 16 टू पावर 2 आ जाएगा, यानी 15 माइनस 13 हो गया, और यहाँ माइनस क्या बचेगा 1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ जो वैल्यू होगी 16 टू पावर 13 और 16 का स्क्वायर कितना होगा 256, एक हटाएंगे तो 255। अब यहाँ के क्वेश्चन में ऑप्शन ही ऐसे दे दें, बड़ा बड़ा ऑप्शन 256 से विभाजित होगा, 255 से होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ लिख दे, यहाँ 64 से डिवाइड होगा, या कुछ और ऑप्शन लिख दिया जाए डी वाला, इनमें से किसी से नहीं होगा, तो आप आसानी से निकाल लेंगे। 255 हमारे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ जो आएगा उसे डिवाइड कर लीजिएगा। लेकिन कभी देखिए क्वेश्चन में आप छोटा, यहाँ तो मान लीजिए बड़ी वैल्यू आ गई, कभी ऐसे होगा, यहाँ हम लिख दें 14, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 14 है 13 है, 14 अगर हम यहाँ पे कॉमन कर लिए तो यहाँ हमारा सिर्फ आएगा 16, यानी यहाँ आ गया क्या 50, यह आया। लेकिन आपसे ऑप्शन में दे देगा कि इनमें से किससे डिवाइड होगा, और ऑप्शन इस तरह से दिया होगा, 15 ऑप्शन में दिया ही नहीं होगा, ऐसे लिख देगा 16 लिख दिया, और या तो आपको लिख देगा, और जैसे मान लीजिए इसको अगर डिवाइड करें तो इससे लिख दिया, या कुछ और बड़ा सा संख्या दे दिया ऐसे। अब पूछे कि इसमें से किससे डिवाइड होगा, तो फिर हम लोग कैसे किससे बताएंगे। सर 240। 240 से क्यों ऐसा हो जा रहा है? सर 15 से विभाजित है 240। ठीक है, देखिए 15 से भी विभाजित है, और एक चीज और दिमाग में रखिएगा, अगर ये संख्या आपको 15 से जो भी इसमें देखने में मिल रहा है कि विभाजित हो रही है, ठीक है, तो विभाजित करिएगा, लेकिन कंडीशन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ अगर इनको अगर एक संख्या 16 यहाँ पे लेके इसको मल्टीप्लाई भी कर ले तो सीधा सीधा यही आएगा 240 आएगा, इसीलिए हम लोग इसका आंसर ही मारेंगे, ये सब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन है तो आप आसानी से कर लेंगे इसको, ठीक है। ये नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन है, ये रहता है नंबर सिस्टम में, ठीक। अब आइए एक कड़ी से संबंधित एक क्वेश्चन आता है, दिया होता है 4 यहाँ पे कुछ संख्याएं दे देगी कड़ी में, और पूछ लेता है निम्न को अवरोही क्रम में सजाइए या आरोही क्रम में लिखिए। कभी कभी दे देता है इसमें से सबसे बड़ा कड़ी वाला संख्या क्या होगा और सबसे छोटा क्या होगा, तो इस कंडीशन में हम आंसर क्या निकालते हैं। तो देखिए इसको क्वेश्चन दे के एक समझाते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा हो, यहाँ 16 लिखा है और यहाँ पे 6 लिखा हो, ठीक है, यहाँ लिखा हो 5 और यहाँ पे लिख दिया जाए 4 लिखते हैं, यहाँ 4 लिख के और यहाँ 3 लिख दिया जाए और यहाँ पे 2 लिख दिया जाए, ठीक है। इसको लिख दे, इसको और वही क्रम में लिखिए, और वही क्रम में लिखें। कभी कभी इसी क्वेश्चन को दे देता है, इसको आरोही क्रम में लिखें, या छोटा सबसे क्या होगा या सबसे बड़ा क्या होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत मिलेंगे, आपकी किताब में भी मिलेंगे फिर सारे क्वेश्चन। इसको कैसे करते हैं, इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको दिमाग में रखेंगे किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए यहाँ किया है, अब देखिए इस कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, 6 अगर इसको हमें क्वेश्चन को करना होगा तो आप सीधा सीधे क्या करिएगा, यहाँ देखिएगा आपको यहाँ 6 रूट है, यहाँ 4th रूट है, यहाँ 3rd रूट है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो स्क्वायर। तो हम इसमें से 6, 4 और 3 और 2 इनका हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, यानी लॉसो क्या होगा, तो एलसीएम इसका क्या आएगा 12 आएगा ना 12। अब क्या करेंगे, हम ऐसे लिख लेंगे, सब में 12 लिख लेंगे, यहाँ पे भी 12 लिख लिए, यहाँ भी 12 लिख लिए, और 4th वाले में भी 12 लिख लिए, ठीक है। अब देखिए 6 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 टाइम्स। तो अब लिखेंगे 16 का स्क्वायर लिख लीजिएगा, सीधा यहाँ पे 2 पावर हो गया। अगर यहाँ 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम्स जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे क्या 5
क्यू लिख लेंगे, 3 टाइम गया तो 3 यहाँ पे पावर लिख लेंगे। ऐसे यहाँ पे 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे 4 टू पावर 4। और यहाँ कुछ नहीं है तो स्क्वायर रूट है, तो 2 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो कितने टाइम जाएगा 6 टाइम, तो यहाँ 2 टू पावर 6 लिख लेंगे। ऐसे हो गया। अब इनकी वैल्यू लिख दीजिए सबकी। इसकी वैल्यू क्या होगी 256। इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है 12 सब में है, यहाँ 125। इसकी वैल्यू क्या हो रही है 256 हो रही है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 64 होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए और वही क्रम में लिखिए तो सबसे बड़ी जो संख्या होगी वैसे घटते हुए क्रम में लिखेंगे। यहाँ देखिए दोनों इक्वल है, तो किसी को भी आप एक संबंध लिख सकते हैं। ऐसे तो यह नहीं होगा इक्वल दोनों नहीं आएगा, कभी यहाँ पे गलती से आ गया है, सब में नहीं आना चाहिए। यहाँ वैल्यू चेंज कर लीजिए, मान लीजिए आप 3 लिख लीजिए, तो आप यहाँ 3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका 81। अब इसको लिख लीजिएगा और वही क्रम तो और वही क्रम में सबसे पहले क्या होगा हमारा ये वैल्यू होगा। और वही क्रम में लिखा ही है, और वही क्रम में आ ही रहा है। हाँ, सबसे पहले देखिए और वही क्रम में लिखा है, तो हम लोग यहाँ सबसे पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, ऐसे लिखे अब बता ले जाएंगे हमारा वही क्रम में है। ठीक है, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर है। तो कैसे करना है, मेन हमें यह जानना है कॉन्सेप्ट में कि इसको किस तरह से किया जाए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इसमें रूट दिया है 6 रूट 4 रूट है या फिर 3rd रूट, तो उसका हमें क्या करना है एलसीएम लेके जो आएगा एलसीएम उस समय इससे डिवाइड करेंगे और जितने टाइम से जाएगा उस पर पावर लिखते चले जाएंगे। उसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो आपको पता चल जाए कौन सी बड़ी वैल्यू कौन सी छोटी वैल्यू है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख रहे हैं और आप उसका आंसर आप लोग बताइएगा करेक्ट अपने मन से। यहाँ 3rd नंबर क्वेश्चन, यहाँ लिखा हो 5 और यहाँ लिख दें 4, यहाँ लिख दें 3, यहाँ लिख दें 2 लिखते हैं। बस इतने में से सबसे बड़ी संख्या है, कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी? सर हो जाएगा ये वाला 4 रूट में 4 5 हो जाएगा। यस आ गया। आपके जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60 होगा। यहाँ देखिए जब एलसीएम ले लेंगे इसका 60 होगा तो यहाँ लिखेंगे कितनी बढ़ जाएगा 12 बार। ठीक है, इसको लेके चलेंगे तो यहाँ 60 ही लिखिएगा, यहाँ कितनी बढ़ जाएगा 20 बार। और इसको लेके चलेंगे तो कितना होगा 20 60 ही होगा, लेकिन यहाँ पे 2 के साथ दोनों सेम लिखेंगे क्या, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे यहाँ कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए जब सेम लिखा गया तब आसान हो गया, हमसे बहुत बड़ा लग रहा था। तो यहाँ आपको पता है कि इससे बड़ा है और इससे भी ये क्या होगा क्यों होगा, क्योंकि यह भी हम 2 पे 2 घात लिखेंगे और इस पे जैसे लिखा है 12 तो 12 दूना क्या हो जाएगा 24। तो आपको दिखाई देगा 24 20 से और 15 दोनों से बड़ा है, तो सबसे बड़ा हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिएगा, इसके क्वेश्चन किस तरह से हो रहे हैं। और देखिए अभी किताब में आपके क्वेश्चन करिए, जो डाउट हो रहा है उसको बताइए क्या हो रहा है, अभी करिए क्या क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन है ना, तो अभी करिए, मान लीजिए बारिश हो रहा है कहीं जाने की जरूरत है नहीं।